से एक अफसोसनाक खबर है। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि एक एक्सीडेंट की खबर हमारे सामने आई थी जिसमें 16 साल जो नौजवान है वो ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, जो कि पूरे पाकिस्तान में उसकी काफ़ी खबरें भी शामिल हुई थी। लेकिन उसके बाद कोई खातिर ख्वाह खबर हमारे सामने नहीं कि उसके खिलाफ किया गया था। एक और ये वाक़या इस वक्त स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं कि ओवर स्पीड कार ड्राइवर ने 2 मोटरसाइकिल सवार भाइयों को कुचल के रख दिया। और ये DHA का ही ये वाक़या है। उससे पहले भी DHA से काफ़ी इस तरह की खबरें, अफसोसनाक वाक़यात हमारे सामने आते रहे। ये फेज 7 है जी, जहाँ पे थाना डिफेंस C की हुदूद में ओवर स्पीडिंग के 22 ट्रैफिक हादसा पेश आया। और पुलिस के मुताबिक ओवर स्पीड कार ड्राइवर ने 2 मोटरसाइकिल सवार, ये जो दोनों थे भाई हैं, इनको कुचल दिया। और इसमें एक भाई जो है वो मौके पे ही जान बहक हुआ, जबकि दूसरे को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। रिपोर्टर हमारे लाहौर से नादिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद क्या तफसीलात है उन्हीं से जानेंगे। नादिर, ये जो वाक़या है इसमें बताइएगा, CCTV फुटेज तो हमारे सामने है CCTV। अब ये बताएं कि ये जो तशवीशनाक हालत वाले भाई थे, पहले तो ये बताएं कि इनकी हालत अभी कैसी है, और उसके बाद जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया गया या नहीं? अलमिया है हमारे यहाँ पे कि इस तरह के वाकयात तो होते हैं लेकिन उनका तदारक नहीं हो पाता, या उनके जो मुल्जमान हैं या उनकी जो रोकथाम है उस हवाले से जो है वो इदारे तकरीबन नाकाम ही दिखाई दे रहे हैं। जो हालत की बात है जख्मी की, तो वो क्रिटिकल हालत है क्योंकि वो ICU में मौजूद है और अभी तक जो है वो उसको होश नहीं आया। जो अभी तक डॉक्टर की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें उसके दिमाग पे जो है वो गहरी चोट है, जिसकी वजह से वो ताहाल अभी तक जो है वो इस हालत में है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जहां तक ड्राइवर की बात है तो ड्राइवर जो है उसकी शिनाख्त तो हो गई थी कि मुश्तबा वकास नाम का जो ड्राइवर था, लेकिन यहाँ पे एक और चीज सामने आती है कि डिफेंस जो है हर बार डिफेंस ही क्यों, क्योंकि पिछली बार जो है वो अफनान वाला वाकया हुआ, कम उम्र ड्राइवर था अफनान, जिसने एक फैमिली के जो सारे अफराद जो थे उनको हिट किया, फिर वो सारे के सारे जो है वो वहाँ पे जहाँ बहक हुए, सबने देखा। अभी तक उसका केस जो है वो ट्रायल चल रहा है उसका कोर्ट में। पहले उसका मामला बना कि इसकी उम्र थोड़ी है, कोई कतरा ज्यादा है, उसके बाद फिर उसकी उम्र का तयन किया गया, उसके मेडिकल टेस्ट करवाए गए। तो इस हवाले से आपको एक और अहम बात ये बताता चलूं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है उसके पास इख्तियारात उस तरह से नहीं है हम जो देख रहे हैं, और वो चीजें इंतहाई खौफनाक हैं। खौफनाक इस तरह से हैं कि जो CTO लाहौर, साबका CTO लाहौर, जब अफनान वाला वाकया हुआ था डिफेंस वाला, तो CTO लाहौर मुस्तनसब फिरोज थे, कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसब फिरोज, उन्होंने सख्त एक्शन लिया और उन्होंने कहा ये डिफेंस कोई ऐसा कोई नो गो एरिया क्यों आपने बनाया हुआ है जहाँ पे कम उम्र ड्राइवर जो है वो जिसकी मर्जी जान ले लेते हैं, जिसको मर्जी रोन देते हैं। और ये इनके जाहिर बात है कि इनके जो वालिदैन है या इनके जो वर्सा हैं वो नो डाउट के अमीर लोग होंगे, उनके बाइख्तियार होंगे, बड़े उनके असर रसूख होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लोगों को रोनते फिरें। और आप हमेशा जो है वो मोटरसाइकिल वालों को, रिक्शे वालों को ही निशाना बनाते हैं, चलान करते हैं, उनकी मोटरसाइकिल रिक्शे बंद करते हैं, इनके ऊपर भी कुछ करें। तो डिफेंस को हमने देखा कि डिफेंस के जितने भी फेज के जो गेट्स थे उन गेट्स के ऊपर बाकायदा जो है वो ट्रैफिक वार्डन जो है वो तैनात किए गए और बहुत ज्यादा गाड़ियां बंद की गई। उसका एक चीज हमने हमारे सामने आई कि जो CTO लाहौर थे उनको तब्दील कर दिया गया। अब इसके पीछे मुहरकात क्या हैं, अब वो इसके अलावा कोई दूसरी चीज नजर नहीं आई थी, क्योंकि इससे पहले जो CTO थे उनको भी जो है वो इसी तरह से किया गया। अब ये CTO, यानी कि जो बंदा इस पे जो लीगल एक्शन लेता है वो अपने इख्तियारात को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, तो उसके साथ फिर ये किया जाता है। अभी CTO लाहौर जो आई है इनका जो है वो उस तरह का कोई मामला नहीं है। अब उसी तरह डिफेंस में सारा कुछ हो रहा है। ये वाकया एक मुंह बोलता सबूत है और ये एक वाकया नहीं है। इस तरह की और निजी सोसाइटियां हैं जहां पर इस तरह के लोग रहते हैं, जहां जिनके बच्चे जो हैं वो गाड़ियां चला रहे हैं, वालिदैन जो है वो बाअसर हैं, और अभी तक ये सारा मामला इसी तरह कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ जो कार्रवाइयां थी वो कहाँ पे गई। हम रोजाना प्रेस रिलीजें देखते थे, रोजाना हम खबरें देखते थे, रोजाना जो है वो तर्जुमान की जानिब से जो है वो जारी किए जाते थे टिकर्स और ये सारा कुछ। अब तो ये चीजें सामने नहीं आ रही। अब तो सिर्फ 2-4 चीजें हैं कि जी आज इतने चलान कर दिए, इतने मोटरसाइकिल वालों के, इतने बगैर हेलमेट के, यानी कि जो कम उम्र ड्राइवर थे उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां थी वो कहाँ पर गई। इतना बड़ा सानिया हमने पीछे भी देखा। अब ये हमारे सामने आया, CCTV फुटेज सामने आ गई। देखें आप उस CCTV फुटेज में बाइक के पुर्जे हो गए हैं। अब जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि बाइक के पुर्जे 2 भाइयों का क्या असर हुआ, एक बंदा तो हिला ही नहीं अपनी जगह से जो मौके पे हिट हुआ। तो ये चीजें जो है ना, इसमें इख्तियारात की बहुत जरूरत है कि जो अफसर जहाँ पे आके बैठता है अगर उसको ये टेंशन ना हो कि मुझे चेंज कर दिया जाएगा, मुझे तब्दील कर दिया जाएगा अगर मैं इख्तियारात इस्तेमाल, वो कैप्टन रिटायर्ड थे, वो शायद परफॉर्म कर सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नादिर, आपकी बहुत आपका वैलिड पॉइंट, और यही हमारा रोना भी है, हमारा दुख भी है, ये अलमिया भी है कि यहाँ पे तबादला या फिर मुअत्तल कर देना, या इस डर से जो अच्छा परफॉर्म करने लगा हो कोई अफसर या कोई भी ओहदेदार जो है,
सो उसको वहाँ से हटा दिया जाता है अपने ज़ाती मकासद की वजह से, क्योंकि ये बाअसर अफराद ही हैं इस मुल्क में जो राज कर रहे हैं, जिनकी हुकूमतें भी हैं, जिनके पास इख्तियारात भी हैं, और उसकी वजह से हमारा मुल्क और उसका गरीब आदमी ऐसे पिसता है। 2 मोटरसाइकिल सवार बेचारे वो सफ़र करें और ओवर स्पीडिंग आपके अपने शौक की वजह से, गलत ये जो शौक और आपकी हरकत है इनकी वजह से किसी की जान ऐसे चली जाती है। एक ब्रेक शामिल करते हैं।